कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। तीनों मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता, उस माँ को शीश झुकाता। भारत की हर माँ कभी भी सेवा की इच्छा नहीं करती। बुढ़ापे में हूं, जो कहते हैं मैं हाथ पांव चल रहे हैं, मैं अपने आप करूंगी, हैं तू तो बेटा बस मेरे पास डोल जाओ करे, मैं का बतर आ जाओ करे। जब ब्याह हो जाता है ना, तो जो घरवारी जो कान फूंकती है ना, तो कभी कभी बेटा माँ से छिन जाता है। लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि जब हम माँ बनेंगी ना, और तब तक जो है समय बहुत निकल जाएगा, हमारा बेटा हमसे कभी छिने न, इसके लिए हमें भी ये ध्यान रखना है कि हम भी किसी माँ से किसी के बेटे को दूर। और दिन तो बड़े उछलते थे, कूदते थे, खेलते थे, लेकिन आज बड़े उदास हैं। जैसे कहूँ बेटी को ब्याह हैरो होए और बाकी विदाई के क्षण नजदीक आ रहे होए, तो फिर वह सिर्फ रोती है। सबको देख देख के रोना आता है कि जी मेरी माँ है, चाची है, ताई है, चाचा, ताऊ, सखियाँ, मेरो घर, मेरो गांव, मेरो गली गिरारो, ये सब छूट जाएंगे। ये सोच करके उस बेटी को रोना आता है ना। ऐसे ही भगवान को लग रहा है ये मेरी गैया, मेरे बछड़ा, मेरी मैया, मेरो नंद बाबा और मेरे ये सब सखा, मेरी गोपी, ये सब कल मुझसे छूट जाएंगे, और वह भी हमेशा हमेशा। तो जिंदगी के ये पहलू हैं। अभी हम लोग यहाँ यादना कलश यात्रा निकल रही थी, तो उमंग थी, उत्साह था, कथा होगी। और 7 जना न्योई, कबू इंद्र ते लड़ते भये, कबू धूपते लड़ते भये, कबू जब पानी निकालते भये, 7 जना को पतो। ये ठाकुर जी का ये मुकुट सामने आ रहा है। हाँ ये ठीक है। हमको हमारी यजमानी दिखाई नहीं दे रहे, तो अब वे जो नार कर रहे, पूरे दिन नारे ऐसे करेंगे, शाम को दुखेगी तो समझ में आई कि कहाँ नारे को गड़बड़ है गई है। मुझे नहीं पता भैया भगवान कृष्ण से ग्वाल वालों का कितना प्रेम रहा होगा 11.5 वर्ष में। लिखा पढ़ा कहता हूं मैं, लेकिन मुझे एक अनुभव है। अब मैं आपके साथ में इन 7 दिन रहा हूं, और 7 दिन भी केवल 3-4 घंटा है आमने सामने, लेकिन आपको मुझसे 7 दिन में ही प्रेम हुआ है। इस बात की पहचान है आपकी आंखें, आपके हाव भाव, आपकी लगन। इतनी घनघोर बारिश में भी, कीचड़ में भी छोड़ के न जाना। लंच के बाद में आप लोग इतनी जनसंख्या में आ जाते हो कि वो यज्ञ के लिए बनाया गया उसमें भी भर जाते हो, इधर धूप में खड़े रहते हैं। तो बिना प्रेम के ऐसा हो नहीं सकता। पराठे झोंपड़ी की आग पर सेके नहीं जाते, चहेती आंख में आंसू कभी देखे नहीं जाते। वो तुमको आसमां पर भी बुलाए तो चले जाना, वो तुमको आंधी तूफान बारिश में भी बुलाए तो चले जाना। बोले क्यों? मोहब्बत में ये विघ्न बाधे देखे नहीं जाते। जो सच्चे कथा के रसिक हैं ना, बिनको तो आज के बाद घर में मन नहीं लगेगा।
हैं। अब तो ये 7 दिन जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी आगे जानो, जगह घेरनी नहीं, फिर का मिलनी है। एक घंटा लेट है गए तो लुट जाएगी, है ना। इसलिए माताओं के तो सब काम पेंडिंग में पड़े होंगे, कपड़े के ढेर लगे रहे होंगे, बाद में धोएंगे, हैं, बाद में धोएंगे। तो लेकिन अब आज के बाद बहुत से लोगों का तो कल भंडारा यदि हुआ तो भंडारे में भी आने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ये जगह फिर जो है बुरी लगने लगेगी। कैसा मेला लगता था, नाचते थे, कूदते थे, मस्ती करते थे। तो उन ब्रजवासियों का क्या हाल हुआ होगा, कल्पना से बाहर है। जब अक्रूर जी लेने के लिए आए तो भगवान को तो पता लग गया कि अक्रूर लेने के लिए आ रहे हैं। आज भगवान गैया चराने के लिए गए तो और दिन तो बड़े उछलते थे, कूदते थे, खेलते थे, लेकिन आज बड़े उदास हैं। जैसे कहूँ बेटी को ब्याह हैरो होए और बाकी विदाई के क्षण नजदीक आ रहे होए तो फिर वह सिर्फ रोती है। सबको देख देख के रोना आता है कि जी मेरी माँ है, चाची है, ताई है, चाचा, ताऊ, सखियाँ, मेरो घर, मेरो गांव, मेरो गली गिरारो, ये सब छूट जाएंगे, ये सोच करके उस बेटी को रोना आता है ना। ऐसे ही भगवान को लग रहा है ये मेरी गैया, मेरे बछड़ा, मेरी मैया, मेरो नंद बाबा और मेरे ये सब सखा, मेरी गोपी, ये सब कल मुझसे छूट जाएंगे और वह भी हमेशा हमेशा के लिए। भगवान को पता है ये। भगवान की आंखें भर आई हैं बार बार। सखा लोग आए कि चल लाला खेलेंगे। भगवान बोले भैया आज खेलने को मन नहीं है, आज मन थोड़ा उदास है। बोले क्यों? भगवान बताना नहीं चाहते अभी कि अभी से पता चल जाएगी तो अभी से ये रोएंगे। इसलिए भगवान ने एक बात कही, जो बताओ भैया हम कब दूर दूर है गए, बिछुड़ गए हमेशा के ले, तो इतनी कही तब तक तो एक ने मुँह पे हाथ धर दो। नहीं भैया ऐसी बात मत बोले, जब तक हम तोते मिले नहीं है ना तब तक तो हम जी रहे थे, पर जब से तू मिला है, जिंदगी में आया है, अब तेरे से अलग रहने की कल्पना नहीं की जा सकती। अब तेरे बिना ये संसार, ये सुख, ये शांति, ना 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 ना। जब भगवान ने ऐसी बात करी तो ग्वाल बाल कछु समझ गए कि बात कछु गड़बड़ है। गैया शाम हो गई, हाँक दई, जाकर के बाड़े में गाय बंद करी और काका अक्रूर आ गए। तब तक उनसे मिले और बोले काका तुम मुझे लेने के लिए आए हो, ये मैं तो जानता हूँ, पर मेरी मैया, मेरे सखा, मेरे ग्वालवाल अभी नहीं जानते। लेकिन अभी इनको बताना नहीं, क्योंकि ये बहुत रोएंगे। मेरी मैया तो मेरे देखे बिना मर जाएगी, इसलिए मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, अभी कुछ मत कहना। लेकिन बात कहीं छुपती है क्या है? वो तो काना फूसी होते होते सब बात फूट गई। और पता है सभी गोपियां आधी रात पे मैया यशोदा के दरवाजे पे आकर के रोने लगी हैं। ग्वाल वालों से कहा अंदर जाके लाला से कहो कि क्यों हमसे दूर जाने का उसने विचार बना लिया, क्या बात है, क्या हमसे गलती हो गई है? ग्वाल वाल अंदर गए तो भगवान उसे लिपट के रो पड़े। बात तो समझ में आई गई थी। मैया यशोदा की आधी रात पे नींद खुली, द्वारे पे आकर के देखा, बोले अरे बावरी गोपियों, मेरे द्वार पे आधी रात पे रो रही, बात तो बताओ का है गो? तब एक गोपी ने कहा अरे भोरी बावरी यशोदा तो पता ना, कहा कि श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, हे विधना ऐसो कीजियो,
जासो भोर न हो। श्याम सकारे जाएंगे, कहाँ जा रहे हो मेरे लाला? तोते को कह रहे हो? बोले लाला ही ते पूछ ले। सो सीधी जसोदा लाला के कमरा में गई। भगवान ने माथा टेक के आंसुओं से चरण धो दिए। मैया ने जब उठा के आंसू देखे, मैया समझ गई। मैया बोली लाला मैं जो सुनने ही का हूं वो बात सही है। भगवान बोले मैया मेरो और तेरो इतने ही दिना को संग लिखो, और हर व्यक्ति का जितने दिन का संग लिखा होता है वो है उसके जीवन में उतने ही दिन रहता है। बाप हो चाहे भैया होए, हरि माँ कर मन सो मिलिबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। हमारा तुम्हारा जो इतने दिनों को मेला लगे ना भैया जी को कर्म को संयोग है, बाकी मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते हैं। ये 7 दिन मेरे सामने जो आप लोग बैठे हो, ये दोनों यजमानों के साथ, मैं पहले से जानता थोड़ी हूँ। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत दिनों से कथा सुन रहे हैं तो कथा के माध्यम से आते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं संयोग विधाता ने लिखा होगा है? भगवान ने जब ऐसे कहा कि मैया कर्मन को संयोग है और मुझे अपने कर्तव्य के मार्ग पे जाना है, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं अपने कर्तव्य के मार्ग पे पार जाऊं, मोए दूर जानो पड़ेगा। मैया सदा कोई काऊ के संग ना रहो। जब ऐसी बातें भगवान करने लगे तो जशोदा बोली लाला पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई थी तो कहा था कि जशोदा तेरो लाला राजा बनेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरो बेटा राजा बनेगा। कहाँ मैं गाय चराने वाली। पर पंडित जी ने दूसरी बात कहे कि मेरी छाती में दर्द बना दिया। बोले क्या? बोले जब ये राजा बनेगा तो तू हमेशा हमेशा के लिए जा खोए बैठेगी, ये चला जाएगा, ये यहाँ से इतनी दूर चला जाएगा धरती के बिल्कुल किनारे पे, समुद्र के किनारे, तू मिल नहीं पाएगी। तो मोए लगते लाला बेदिना आ गए, कहा तेरे राजा बनवे के। पर मोए जावात की खुशी भी है क्योंकि मैं तो माँ हूँ, और माँ जो होती है ना भैया वो बच्चे की खुशी देखती है। वो चाहती है कि चाहे कहूँ रहे बेटा पर खुश रहे, आनंद से रहे। कि माताएं तो व्रत भी इसीलिए करती हैं, मंदिरों में भी जाएंगी तो बेटा के लिए मांगेंगी, हैं मेरे बेटा को धंधा चल जाए, मेरे बेटा की नौकरी लग जाए, मेरा बेटा यूँ है जाए, हैं मेरा तो एक ही लक्ष्य है बेटा तू जहाँ रहे सुखी रहे। पर मेरी एक प्रार्थना है, तू राजा बनेगा, तेरे नौकर चाकर होंगे, दास और दासी होंगे। यदि काऊ महलन में तेरे कऊ नौकरानी की दासी की जगह खाली हो तो अपनी मैया राख लियो। तेरी गैया देखत रहूंगी, तेरी गोबर उठाती रहूंगी, तो काऊ ते नहीं कहूंगी कि मैं तेरी मैया हूं। पर सवेरे और शाम में तेरे दर्शन कर लो करूंगी तो मेरा बुढ़ापो कट जाओ। अब एक हुई तो तू हमारे बुढ़ापे में भयो, और वो जो है छोड़ के चल दो। अब तू ही बता हमारो जीवन कौन के सहारे कटे हो, तू तो छोड़ के चल दो। तेरो नंद बाबा बूढ़ो, तेरी मैया बूढ़ी, काऊ कोने में हमें नौकरी पर राख लियो, हम चुपचाप तेरी सेवा करते रहेंगे जो बतावेगा। भगवान ने कहा मैया मैं कितना बड़ा राजा है जाऊं, पर तू मेरी माँ है, माँ रहेगी, मैं तेरा बेटा हूं, बेटा रहूंगा। नौकरानी की बात मत करे। पूरी रात जो है पड़ी है, अभी तू रोएगी, अभी सो जा। लेकिन अब कहीं मैया को नींद आवेगी, जाको कली जाको टुकड़ा, और जाते दूर है वे जा रहे होए, बाय नींद आवेगी का। मैया पूरी रात माथे पे हाथ फिराती रही, रोती रही। सवेरो भयो
लाला तैयार करियो, माथे पे टीका लगायो, मोर मुकुट बांध्यो, और फिर माता चलते समय दही खिलाती हैं शगुन के लिए, चले दही खा ले। लाला मैं तो रोकूंगी नहीं, मेरो बेटा लाला बने ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ कि मैं रोक लूँ, राजा बनवे थे। तू जा, मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि मेरो बेटा जहाँ रहे वहाँ खुशी रहे, सुखी रहे। तो कबू माखन की याद आओ करे ना, तो तू कहू भेज दियो करियो, और मैं तो को माखन भेज दो करूंगी। भैयाओ, भगवान से माँ लिपट के रोई है। उसके बाद भगवान अपने ग्वाल वालों से मिले हैं। एक सखाओ न गरीब मधुमंगल, भगवान ने कही, सखा ने कही कि भैया तेरे और जो सखाएं बिन पे तो सब कछू है, मुंह पे तो कछू हतो ना, मैं तो तेरे सहारे थे अब तक जो जी रहे हो, तो मैं तेरे में ते खाए ले, तो तेरे सहारे काऊ घर में घुस जातो, पर अब तू नहीं रहेगा तो तुझे पता हो मेरो का होगा। तब भगवान ने कहा चिंता मत करना सखा, दांत नाए तब दूध दियो, और दांत दिए हैं तो अन्न देगो। जान को देत जहान को देत, अजान को देत वो तोहू को देगो। तू चिंता मत करना। सभी ग्वाल वालों से लिपट लिपट के भगवान रोए हैं। मैया यशोदा से लिपट के रोए हैं, नंद बाबा से लिपट के रोए हैं। नंद बाबा ने कहा लाला, ई मन है व्याकुल, नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। ई कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि, प्रतिपल पड़े सुनाई हो। अक्रूर जी ने कहा भगवान लेट हो रहे हैं, बैठो रथ पे। भगवान रथ पे बैठे, आगे नेक बढ़ो तो रास्ते में गोपियां लेटी हुई थी। बोले हमारे ऊपर एक चढ़ा ले जाओ। उनको जैसे तैसे समझाया तो पीछे माँ यशोदा बेहोश हो गई। फिर भगवान लौट के आए मैया के पास। अरे मैया अभी मैं कहूँ ना गयो, देख आंखें तो खोल। मैया ने जब आंखें खोली, आंसुओं की धार बंधी थी, और भगवान से कहा लाला मैं तो रोकूंगी नहीं, पर मेरी एक प्रार्थना है। बोले का? बोले मेरे मन में एक दर्द रहता है, भाई तू दूर करके जा, दुख है दूर करके जा। बोले का? बोले एक दिन तेने में नेक सौ नुकसान कर दो, और बाकी चक्कर में मैंने तू पूरे दिन जो है उखल से बांध के रखो, और पूरे दिन भूखो प्यासो रहो, तेरे ऊपर पेड़ गिर गए। वो दिन जब याद आता है तो मेरे कलेजे में बहुत भारी दर्द होता है। भैयाओ भगवान ने सबके शरीर पंच तत्व से बनाए हैं, लेकिन माँ का कलेजा कुछ अलग से बनाया है। यदि माँ अपने बेटे में एक थप्पड़ मार दे तो बेटा तो नेक देर बाद तुम्हें खेल तो मिल जाएगा, लेकिन जब पूरे दिन रोमत रहेगी और 10 जगह गावेगी कि जी मैंने बहुत मारे हो, जी मैंने बहुत पीटे है। देखो जाके पीठ पे उछल रही है डंडी, मैंने लौद दई कहचे कहचे कि बहुत मारे हो मैंने। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती
उस माँ को शीश झुकाता कि बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। यूं तो भैया संसार में ये रिश्ते हैं ना, बड़े स्वार्थ के बताए जाते हैं, लेकिन माँ का जब रिसर्च हुआ है ना, खोज भई, तो क्या निकला पता है? कहू को बेटा यदि परदेश में होए और वो फोन करे घर पे कि मैं 15 दिन की छुट्टी आ रहा हूँ, और घरवारी इनते कह बताओ तुमको का लेके आऊँ, बेटी से पूछे, बेटी बता देगी माँ की ये चीज फेमस है, पापा ले आना। बहन से पूछे, भैया मोकू जे ले आइयो है। पत्नी से पूछे, बोली मोकू ये ले। फोन माँ के कान पे जाता है ना, और जब वो पूछता है कि अम्मा मैं आ रहा हूँ 15 दिन की छुट्टी है, तो काज काला हूँ, उसकी कोई फरमाइश नहीं होती है। लड़खड़ाते हुए होठों से एक ही बात निकलती है कि मेरा तो तू सब कछु है, सुख भी, चैन भी, आनंद भी, शौक भी, सब कछु मेरा तू है। मोए तोते कछु नहीं चाहिए, मोए तो केवल तू चाहिए। और ऐसे शब्द जब जाते हैं तो बेटे का कलेजा फड़कने लगता है। जब वो बालक आता है ना, तो कितनी बीमार पड़ी होए, वह को रोग ठीक है जागो, चल भी लग जाएगी। घर में ताने देती हैं बहुएं कि बेटा आएगा तो ठीक है गई, अब तो खूब डोल नहीं है, बाद नाते बीमार पड़ी। अरे तू का जाने बाकी दवाई का है, बाकी जो दवाई है ना, तू बस दवाई समझेगा। हाँ काउज ना, तू जब माँ बनेगी और जब दूर जाएगा बेटा तो समझ में आ जाएगी कि बाकी कौन सी दवाई ते वो ठीक है गई है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता, उस माँ को शीश झुकाता। भारत की हर माँ कभी भी सेवा की इच्छा नहीं करती। बुढ़ापे में हूँ, जो कहते मैं हाथ पांव चल रहे हैं, मैं अपने आप करूंगी, तू तो बेटा बस मेरे पास डोल जाओ करे, मैं का बतर आ जाओ करे। जब ब्याह हो जाता है ना, तो जो घरवारी जो कान फूंकती है ना, तो कभी कभी बेटा माँ से छिन जाता है। लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि जब हम माँ बनेंगी ना, और तब तक जो है समय बहुत निकल जाएगा, हमारा बेटा हमसे कभी छिने न, इसके लिए हमें भी ये ध्यान रखना है कि हम भी किसी माँ से किसी के बेटे को दूर न करें। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ का दिल ना दुखा।
का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा। माँ बच्चों की जहाँ होती है, माँ बच्चों की जहाँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर हो, नन्ही सी भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। बाबा हमने कौन सा पाप करे हो जो हमसे माँ बाप की सेवा छिन जाती है, क्योंकि बेटी को माँ बाप से बड़ा लगाव रहता है।
जब भाभी भैया सेवा नहीं करते हैं ना तो बेटी का कलेजा दुखता है, लेकिन बेचारी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि भाभी पे तो चलती नहीं है, भैया पे जोर चलता नहीं है, और मायके में माँ रह नहीं सकती है। मेरे ससुराल में मेरी माँ रह नहीं सकती है। पता है, यदि माँ बाप दुखी हो ना भाभी भैया की वजह से, तो बेटी कितने कंचन महल में रह रही हो पर उसे चोला में चैन नहीं आता। मैंने कई बहुत बेटियां कहती हैं, बाबा मेरे बाप ने कर्ज करके मैं बहुत बड़े घर में डाली हूँ पर मुझे सुकून ना हो। मैंने कहा बेटा, बोले मेरी भाभी ऐसी आई है कि मेरी माँ को पूछती नहीं है, मेरी माँ की सुनती नहीं है, और जब मेरी माँ दुखी होती है तो मैं इतने बड़े मेलन में कहाँ से सुखी रहूं। बाबा ये दिल के तार हैं जो महलों से सुख नहीं पा सकते जब तक बाकी माँ बाप सुखी नहीं होए। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ, माँ का मिलना दुखा। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में माँ, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ, माँ का दिल ना दुखा।
अपनी माँ के कर्जे को भूल जाता है, वह मनुष्य नहीं है, वो राक्षस है। माँ जो है ना, कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी गरीबी, 4-4, 5-5 बच्चों को पाल ले जाएगी, लेकिन वे बेटा जब 5 बड़े हो जाते हैं, ब्याह हो जाते हैं, उन 5 बच्चों पे अकेली माँ नहीं पलती है। जबकि वाह को न कोई शौक है, न वाह को कोई खर्चा है, लेकिन न जाने क्यों औलाद को एक माँ अखरती है। बंटवारा करते समय कहते हैं, माँ को ही सब धन, माँ को ही दैव शरीर, माँ को ही बढ़ायो तू जितनो बड़ो भयो का है माँ को, बाकी बाद भी माँ अखरती है। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो क्या कहेंगे, लड़ेंगे तो मम्मी किसकी, बोले मेरी, मम्मी किसकी, बोले मेरी। लेकिन बेकपूत जब बड़े हो जाते हैं ना, तो कहता है कि मैंने 6 महीना राख ली, पूरी साल को ठेका मोह पई का है, बंटवारा तो सब बराबर बराबर होगा, वो 6 महीना आगे ले जाओ है। तब जिनके जीवा में आगे ना लगती जी कहवे में कि जब जो कहता है कि मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, अब मम्मी काउकी ना रही है। ऐसे कपूतों को बड़े बुरे दिन देखने पड़ते हैं, जबकि माँ बद्दुआ नहीं देती, माँ तो कहती है कोई बात नहीं है। माँ तो जब ये कमाने लगते हैं और अपने पैसाओं को अलग रखने लगते हैं, उसके बावजूद भी माँ घी बना बना करके रखती है। आवेगो तो न ले जागो, माँ मूलों को मिलते होगा, जन कैसो होगा ले जागो, बना के धर देगी। लेकिन बा नालायक पे जो ना बनते कि ये मैया इतनी मेहनत कर रही है, तो जाए 2-4 हजार रुपया हाथ पे धर जाए हैं। वो बेचारी खिसियानों से मोह लेके और पड़ोसी टोकते हैं, तो कछु देगो हैं, तो झूठ बोलेगी ना देगो है, बोले कहाँ है, फिर मोहने का सौसर रह जाएगा है, उसमें भी झूठ बोलेगी कि ना देगो है। इतना बड़ा कलेजा माँ का होता है, किसी का हो नहीं सकता। उसके बावजूद भी ये थोड़ा गीदे पर बंद कर देगी ना, फिर बनावेगी, फिर तैयारी करेगी। ऐसी होती है माँ। औलाद बदल जाती है, संतान बदल जाती है, लेकिन माँ कभी बदलती नहीं है। जो शुरू में थी माँ तो वही रहती है, लेकिन औलाद की निगाहें बदल जाती हैं। कमावन लगेंगे तो जो ना है, पहले गाड़ी लेंगे, प्लॉट लेंगे, फ्लैट ले लेंगे, लेकिन जे कर्तव्य ना बन देखते ही वो है कि मेरी माँ ने वो ऐसे ऐसे कष्टनते पा रहे हो, तो पहले माँ की इच्छा पूछें कि मैया मैंने जो है 2-4 लाख 10 लाख कमा ले, पहले तू अपनी इच्छा बता हैं। बे तो कपूत तो पहले अपने अपने बढ़ा तो चले जाएंगे, और माँ बेचारी को अलग करके वहीं पड़ी छोड़ देते हैं। ऐसे कपूतों को परमात्मा क्षमा नहीं करता है। सब्र जिसका ज़माने में हो, सब्र जिसका ज़माने में मशहूर है, वो है माँ का दिल ना दुखा। पैदा किया अपनी पहचान है। कोई बहू या कोई बेटा अपनी माँ की सेवा करता हो, और सेवा करते 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 माँ का उतना दिल से ये बात कह दे कि बेटा
यदि भगवान मुझे बेटा अगले जन्म में बेटा दे तो तू ही मेरो बेटा बने, तू ही मेरी बहू बने, ऐसी दिल से दुआ निकले तो समझ लो आहा सारी तपस्याएं पूरी हो गई, सारे भजन पूरे हो गए, सारे तीर्थ पूरे हो गए। क्योंकि ये बात तब निकलती है जब माँ का हृदय बहुत खुश होता है कि बहू मिले तो अगले जन्म में तू ही मिले, बेटा मिले तो अगले जन्म में तू ही मिले, ऐसो ही मिले मोए। तो समझना अब कहूँ तो मैं तीर्थ जावे की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े यज्ञ करवे की जरूरत नहीं है। भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं माँ, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, हाँ माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। बरसों तलक वो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। वो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। सब्र जिसका जमाने में सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ।
तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा, वो प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना